राहुल का ऑफिस एक आधुनिक और शानदार 10 मंजिला बिल्डिंग में स्थित था, जो शहर के सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित इलाकों में से एक था। यह जगह एक पूरी तरह से प्रोफेशनल वातावरण प्रदान करती थी, जहां हर कर्मचारी अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों में पूरी तरह से डूबा रहता था। राहुल, जो पिछले 1 साल से यहां काम कर रहा था, अब इस ऑफिस के रूटीन का हिस्सा बन चुका था। सुबह की चाय, लंच ब्रेक के दौरान हल्की फुल्की बातें और फिर डेस्क पर बिताए गए घंटे, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। यह सब उतना ही सामान्य था जितना किसी ऑफिस में हो सकता था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज की शुरुआत में एक ऐसा मोड़ था जो उसे चुपके चुपके गहरे विचारों में डालने वाला था। ऑफिस में नई ज्वाइनिंग हुई थी। एक नई लड़की, सीमा, जो सॉफ्टवेयर टीम में शामिल हुई थी। उसे पहले दिन ही सबका ध्यान आकर्षित करना था। उसकी मासूमियत और आत्मविश्वास, दोनों ही चीजें राहुल के लिए काफी दिलचस्प थीं। वह जानता था कि उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन जैसे ही सीमा ने ऑफिस में कदम रखा, वह खुद को खींचने में असमर्थ था। राहुल को सीमा पहली बार कैफेटेरिया में दिखी थी। वह लंच ब्रेक के दौरान अपनी चाय की कप में घुली हल्की सी शक्कर के साथ बैठा था, और उसकी नजरें कभी कभी कैफेटेरिया की भीड़ में सीमा पर जाती थीं। सीमा का अंदाज, उसका शांतिपूर्ण रूप और उसकी हंसी ने राहुल का दिल छुआ था। उसका चेहरा एक शांत परंतु आकर्षक आभा से घिरा हुआ था। उसने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो उसके स्वाभाविक आत्मविश्वास और सरलता को बढ़ा रही थी। राहुल ने खुद से कहा, किसी भी तरह से उससे बात मत करो, यह ऑफिस है और यह एक प्रोफेशनल वातावरण है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कभी कभी दिल की आवाज दिमाग की आवाज से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। राहुल ने संकोच करते हुए सीमा के पास जाकर धीरे से कहा, तुम यहां नई हो, सही है? सीमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, आज ही ज्वाइन किया है, सॉफ्टवेयर टीम में हूं। उसके शब्दों में एक अनकही सादगी थी, और राहुल को लगा कि सीमा कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह अपने काम में माहिर थी, और यही आत्मविश्वास उसे और भी खास बनाता था। राहुल ने अपनी बात जारी रखते हुए पूछा, कैसा लग रहा है ऑफिस? सीमा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है, इतनी सारी नई चीजें, नई जिम्मेदारियां, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूं। राहुल ने महसूस किया कि सीमा की हंसी में एक गहरी सच्चाई थी। वह किसी से छुपाकर कुछ नहीं रखती थी, और यही बात उसे खास बनाती थी। राहुल ने सोचा, यह लड़की सचमुच अलग है। लंच ब्रेक के बाद राहुल और सीमा का रिश्ता थोड़ा और प्रगति करने लगा। हर दिन लंच के बाद वे साथ बैठने लगे थे। शुरू शुरू में यह केवल औपचारिक बातचीत तक सीमित था, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी बातचीत में सहजता और गहराई आने लगी। राहुल को सीमा की बातें सुनना अच्छा लगता था। वह ऑफिस के काम, टीम के सदस्यों और कभी कभी व्यक्तिगत विचारों पर भी बात करती थी। कभी कभी वे एक दूसरे से हल्के फुल्के मजाक भी करते थे, और यह मजाक कभी कभी गहरे अर्थ में बदल जाता था। सीमा का हंसी मजाक करने का तरीका राहुल को अपनी ओर खींचता था। उसकी मुस्कान में एक नजाकत थी जो उसे विशेष रूप से आकर्षित करती थी। सीमा भी राहुल के साथ समय बिताने में सहज महसूस करने लगी थी। वह जानती थी कि राहुल एक शांत और समझदार इंसान है, जो न सिर्फ अपने काम में बल्कि दूसरों के साथ भी काफी प्रोफेशनल और दयालु है। सीमा ने महसूस किया कि राहुल के साथ बातचीत करना उसे अच्छा लगता था। उसकी बातें उसे हल्का महसूस कराती थीं, और कभी कभी वह चाहती थी कि वह अधिक समय तक राहुल के साथ रह सके। समय के साथ राहुल और सीमा के बीच एक अनकहा रिश्ता विकसित होने लगा था। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन राहुल के मन में एक उलझन थी। वह नहीं चाहता था कि उनके बीच किसी तरह का व्यक्तिगत रिश्ता बने, क्योंकि यह ऑफिस का माहौल था। अगर यह बात किसी को पता चल जाती, तो न केवल उनका प्रोफेशनल इमेज प्रभावित होता, बल्कि दोनों की करियर पर भी असर पड़ सकता था। फिर भी राहुल ने महसूस किया कि उसे सीमा के साथ कुछ समय बिताने की आवश्यकता थी, क्योंकि जब वह सीमा के पास होता तो उसे सब कुछ सही लगता था। वह समझता था कि इस रिश्ते को सही दिशा में बढ़ाना मुश्किल हो सकता था, लेकिन फिर भी
दिल की बातों को दबाए रखना और भी मुश्किल था। एक दिन जब वे दोनों लंच ब्रेक में बैठे थे, सीमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, राहुल, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगता है। राहुल ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। उसकी नजरें सीमा से मिलीं और वह महसूस कर रहा था कि शायद अब उसे अपनी भावनाओं को पहचानने का समय आ गया था। लेकिन फिर भी उसने खुद से कहा, नहीं, यह सिर्फ ऑफिस की दोस्ती है, इसे यहीं तक रहने दो। लेकिन दिल का क्या किया जाए? दिल तो वही चाहता था जो उसके मन के विचार कह रहे थे। राहुल अब जानता था कि वह सीमा के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। राहुल और सीमा की मुलाकात अब एक आदत सी बन गई थी। ऑफिस के लंच ब्रेक, कॉफी ब्रेक और कभी-कभी काम के बाद की बातचीत दोनों के बीच की दूरी को धीरे-धीरे कम कर रही थी। हालांकि उनके बीच की यह बढ़ती नजदीकी राहुल के लिए खुशी का कारण थी, पर उसके दिमाग में कई सवाल भी उठ रहे थे। राहुल एक सीधा सादा इंसान था। वह ऑफिस में किसी भी तरह की गॉसिप से दूर रहना पसंद करता था। लेकिन अब जब सीमा उसकी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही थी, तो उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसकी यह दोस्ती ऑफिस के बाकी लोगों की नज़र में न आ जाए। वह जानता था कि ऑफिस का माहौल कई बार छोटी छोटी बातों को बड़ा बना सकता है। उस दिन मैनेजर ने एक नई प्रोजेक्ट मीटिंग बुलाई थी। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इसे संभालने के लिए एक छोटी लेकिन कुशल टीम बनाई गई थी। राहुल को टीम का लीड बनाया गया और सीमा को इस टीम का हिस्सा चुना गया। अब तो पूरा दिन तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलेगा, सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल हल्का मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। यह प्रोजेक्ट काफी चैलेंजिंग है, सीमा ने जवाब दिया। चैलेंजिंग चीजें ही तो सबसे ज्यादा मजेदार होती हैं। यह पहली बार था जब राहुल और सीमा एक साथ इतने करीब से काम कर रहे थे। ऑफिस के माहौल में जहां हर कोई अपने अपने टास्क में व्यस्त था, वहां राहुल और सीमा के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बन रही थी। प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब थी। पूरी टीम देर रात तक काम कर रही थी। एक दिन राहुल ने देखा कि सीमा अपनी डेस्क पर सिर झुकाए बैठी थी। वह थकी हुई लग रही थी। तुम ठीक हो? राहुल ने चिंतित होकर पूछा। सीमा ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ा थक गई हूं, लेकिन मैं इसे जल्द खत्म करना चाहती हूं। राहुल ने उसे एक कप कॉफी ऑफर की। चलो, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी जरूरी है। कॉफी मशीन के पास खड़े होकर दोनों ने हल्की फुल्की बातें की। राहुल को एहसास हुआ कि सीमा सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि मजाकिया और खुशमिजाज भी थी। वह हर स्थिति में एक सकारात्मक पक्ष ढूंढ लेती थी। यह बात राहुल को और भी ज्यादा आकर्षित कर रही थी। सीमा ने अचानक राहुल से पूछा, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? तुम्हारी जिंदगी में कोई खास है? यह सवाल सुनकर राहुल चौंक गया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खास? फिलहाल तो मेरा सारा ध्यान इस प्रोजेक्ट पर है। सीमा ने उसकी तरफ गहराई से देखा और बोली, यह अच्छा जवाब था, लेकिन पूरी तरह सच नहीं। राहुल ने बात को बदलते हुए कहा, तुम बताओ, तुम्हें यह काम कैसा लग रहा है? यह तुम्हारा पहला बड़ा प्रोजेक्ट है ना? सीमा ने अपनी बालों की लट को पीछे करते हुए कहा, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि यह सब मेरे बस का नहीं है। नए माहौल में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। राहुल ने गंभीर होकर कहा, तुम बहुत टैलेंटेड हो सीमा, और तुम यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से संभालोगी। मुझ पर भरोसा रखो। उसकी बात सुनकर सीमा मुस्कुरा दी। राहुल को लगा जैसे उसने सही समय पर सही बात कह दी थी। राहुल और सीमा का रिश्ता अब सिर्फ एक सहकर्मी तक सीमित नहीं था। दोनों के बीच एक अजीब सी समझदारी और अपनापन आ गया था। लेकिन राहुल जानता था कि ऑफिस में इस तरह की दोस्ती हमेशा जोखिम भरी होती है। एक दिन जब दोनों प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, सीमा ने राहुल से कहा, तुम जानते हो राहुल, मैं यहाँ नई हूं और मुझे हमेशा डर लगता था कि मैं इस ऑफिस में फिट नहीं हो पाऊंगी। लेकिन तुम्हारे साथ काम करके मुझे लगता है कि मैं यहाँ सही जगह पर हूँ। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा अपना विश्वास है सीमा। मैं तो बस तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ।
लेकिन यह सच है कि तुम बहुत अच्छी हो। यह पहली बार था जब राहुल ने अपने दिल की बात को शब्दों में ढाला था। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही। दोनों के बीच एक पल की चुप्पी थी, लेकिन इस चुप्पी में एक अनकहा एहसास छिपा था। दूसरी ओर ऑफिस में धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे थे कि राहुल और सीमा काफी वक्त साथ बिता रहे हैं। टीम के बाकी सदस्यों ने हल्की फुल्की बातें शुरू कर दी थीं। लगता है कि हमारे टीम लीड और नई ज्वाइनिंग के बीच कुछ तो है, एक साथी ने मजाक में कहा। राहुल ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसके मन में एक डर पैदा हो गया। वह नहीं चाहता था कि सीमा को किसी तरह की परेशानी हो। प्रोजेक्ट की आखिरी रात थी। दोनों देर तक ऑफिस में थे। बाकी टीम जा चुकी थी। राहुल और सीमा ने मिलकर प्रेजेंटेशन तैयार किया। काम खत्म होने के बाद सीमा ने राहुल से कहा, आज मैं बहुत खुश हूं, तुम्हारे बिना यह सब संभव नहीं था। राहुल ने धीरे से कहा, यह टीम वर्क था सीमा, और तुमने भी बहुत मेहनत की है। सीमा ने हल्के से कहा, शुक्रिया राहुल, मुझे लगता है मैं यहां अकेली नहीं हूं, तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। उस पल राहुल चाहता था कि वह अपने दिल की बात कह दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो गया। ऑफिस में हर कोई खुश था। सीनियर्स ने पूरी टीम की तारीफ की, खासकर राहुल की लीडरशिप और सीमा की मेहनत की। वह शाम ऑफिस के लिए खास थी। मैनेजर ने टीम के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया था। सभी लोग तैयार होकर ऑफिस के पास के एक रेस्टोरेंट में जमा हुए। राहुल ने पार्टी के दौरान सीमा को देखा। उसने एक हल्के गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी थी। उसकी मुस्कान और आंखों की चमक ने उसे और भी खास बना दिया था। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह उससे क्या कहे। वह पूरे समय उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पार्टी के दौरान सीमा राहुल के पास आई। तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं कहा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल थोड़ा चौंक गया। क्या मतलब? मतलब यह कि तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? तुम्हारे पास बातें करने के लिए कुछ होता ही नहीं है? सीमा ने मजाक करते हुए पूछा। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं सुनने वाला इंसान हूं, बोलने से ज्यादा सुनना पसंद करता हूं। सीमा ने उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन कभी कभी बोलने में भी अच्छा लगता है, खासकर तब जब बात किसी खास इंसान से हो। राहुल ने इस बात को महसूस किया, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कह पाया। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते चल पड़े। राहुल और सीमा दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे। उन्होंने साथ चलने का फैसला किया। सर्द रात में धीमे कदमों के साथ दोनों सड़क पर चल रहे थे। ये प्रोजेक्ट सच में बहुत यादगार रहेगा, सीमा ने कहा। हाँ, यह खास था, राहुल ने जवाब दिया। लेकिन मेरे लिए यह इसलिए खास है क्योंकि मैंने इसे तुम्हारे साथ किया, सीमा ने हल्के से कहा। राहुल थोड़ा रुक गया। वह जानता था कि यह वह पल है जब उसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, तुमने भी बहुत अच्छा काम किया, तुम में बहुत संभावनाएं हैं। सीमा ने निराश होकर कहा, तुम हमेशा प्रोफेशनल क्यों बने रहते हो? कभी कभी अपनी असली भावनाओं को जाहिर करना भी जरूरी होता है। राहुल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगले दिन ऑफिस में सब कुछ सामान्य था, लेकिन राहुल और सीमा के बीच एक अलग सा माहौल था। सीमा पहले की तरह बातें कर रही थी, लेकिन राहुल को लग रहा था कि वह थोड़ा दूर दूर रह रही है। लंच ब्रेक के दौरान सीमा ने उससे कहा, राहुल, क्या तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ अच्छे सहकर्मी हैं? यह सवाल सुनकर राहुल थोड़ा घबरा गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, सहकर्मी होने के अलावा भी कुछ हो सकता है, लेकिन क्या? सीमा ने बीच में ही बात काटते हुए पूछा। राहुल ने कहा, मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत कदम उठाया तो यह सब खराब हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती पर कोई असर पड़े। सीमा ने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, कभी कभी डर से ज्यादा जरूरी होता है अपने दिल की बात कहना। मैं जानती हूं कि तुम भी कुछ महसूस करते हो, लेकिन अगर तुमने कुछ कहा ही नहीं तो हम दोनों इस एहसास को समझ भी नहीं पाएंगे। उस दिन के बाद राहुल ने सोचा कि वह अब और छुपा नहीं सकता।
उसने फैसला किया कि वह सीमा से अपनी भावनाएं जाहिर करेगा, लेकिन उसने सोचा कि इसे सीधा न कहकर वह उसे एक छोटा सा इशारा देगा। राहुल ने एक छोटा सा नोट लिखा। सच कहूं तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं। शायद कभी मैं हिम्मत जुटा पाऊं। उसने वह नोट सीमा की डेस्क पर रख दिया और अपने काम में लग गया। सीमा ने वह नोट पढ़ा और मुस्कुराई। उसने राहुल की ओर देखा, लेकिन उसने अपनी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिका लीं। सीमा ने महसूस किया कि शायद राहुल धीरे धीरे अपनी भावनाओं को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। शाम को जब ऑफिस खत्म हुआ तो सीमा राहुल के पास आई और कहा, नोट पढ़ लिया है, अब इंतजार कर रही हूं कि तुम कब अपनी बात पूरी करोगे। राहुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्द। अगले पार्ट में क्या राहुल अपनी भावनाओं को सीमा के सामने खुलकर जाहिर कर पाएगा? क्या सीमा भी उसके प्रति वही महसूस करती है? और ऑफिस में बढ़ती गॉसिप उनके रिश्ते को कैसे प्रभावित करेगी? आपको यह पार्ट कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।